हेलो गाइस, कैसे हो। अगेन आपके लिए एक सेकंड वीडियो आई है जिस टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी। अगर फर्स्ट वीडियो देख ली है तो आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर किसके ऊपर है, इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, वो सारा आपको पता चल गया होगा। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने सेकंड वीडियो स्टार्ट करी है। मतलब सेकंड टॉपिक पे वीडियो आई है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। हेडिंग आपने पढ़ ली होगी, इसका नाम है सब्सक्रिप्शन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि जिसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करनी है वो है सब्सक्रिप्शन। ओके, लेट्स गो। ओके, तो पहली बात आनी चाहिए कि आपका सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो देखो गाइस, मैंने ये सब जो आपके जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं ना, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और बहुत सारी ऐसे अदर चीज़ें जो थी, वो सब डिस्कस हो चुका था फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाओ फर्स्ट वीडियो देख के आओ, उसके बाद नेक्स्ट यानी कि इस वीडियो पे आना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आ जाओ। सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो हमने बता दिया, तो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाला। अब बात आती है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन टॉपिक क्यों उठाया। देखो, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो आपका सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया ना, तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं, और इस पे अकेले 4 या 3 वर्ष का क्वेश्चन बनता भी है, प्लस में बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो बड़े क्वेश्चन भी कर पाओगे, और ये वाला जो क्वेश्चन मैं जो यहाँ पे क्या नाम जो डिस्कस करने वाला हूँ 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का जो आने वाला है, वो भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना और ये वीडियो एंड तक देखना, जिससे कि आपका जो टॉपिक है जो बहुत जनों को लगता है हार्ड है, वो बहुत ही ईजी बन जाएगा, बहुत ही। ओके, चलो देखो, आपको पता है फाइनेंशियल क्या होता है ना। फाइनेंशियल क्या होता है, जो कि हमारा साल होता है, कब से स्टार्ट होता है कब एंड होता है, आपको पता होगा। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल है फाइनेंशियल 2019 to 20। अब फाइनेंशियल का मतलब ये नहीं होता कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 1 दिसंबर को खत्म हुआ है। फाइनेंशियल का यहाँ पे होता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, अब मेरा एग्जाम्पल है 2019 to 2020, यानी कि 19 मतलब क्या होगा, 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ होगा और इसका एंड होगा 31 मार्च 2020 को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। तो सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे डिस्कस में था, सब्सक्रिप्शन में ये जो ईयर है वो ये जो बताना चाहता हूँ, इसका मतलब यही है कि जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये दिखाता है क्या कि वो जितने भी आइटम को कंटेन करता है, जिसमें एंट्री मारते हैं, वो इस साल का ही होता है, मतलब 1 साल का होता है। अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 का बनाना चाहता हूँ, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होगी ना, वही रिकॉर्ड करेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद की चीज़ें होगी, इसके बाद की चीज़ें होगी, उसको इग्नोर करना है। इसके सॉरी इससे पहले की चीज़ होगी उसको इग्नोर करना है, इसके बाद की चीज़ होगी उसको इग्नोर करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस ईयर का आप अकाउंट बना रहे हो, उसी ईयर के अंदर जितनी चीज़ें हुई है, बस वो रिकॉर्ड करना है किसमें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो क्या दिखाता है, एरो बना हुआ है ना, ये दिखाता है इनकम इंक्लूडेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि इसी साल का यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, इसके पहले का इग्नोर, इसके बाद का इग्नोर। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपसे, मैंने एग्जांपल लिया 1 मिनट। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आपका 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंड हो रहा है 31 मार्च कब, 2020 को। ए पे एंड हो रहा है ना। अब मान लो कि इसी के अंदर का ईयर में कुछ इंक्लूड करना है। अब एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ, कि आपको बोला गया कि आई मीन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईयर का मतलब क्या होता है, देखो इस साल का स्टार्टिंग क्या मतलब बिगिनिंग होगा ना, स्टार्टिंग है ओपनिंग बैलेंस, आई मीन मतलब बिगिनिंग। और ये क्या होगा, ये हमारा एंड होगा। एंड मतलब क्लोजिंग है ना, साल क्लोजिंग हो रहा है इस ईयर को। तो मतलब इस 1 अप्रैल 2019 को सब्सक्रिप्शन क्या था, आउटस्टैंडिंग था। ओ एस मतलब और स्लैश एस मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में। यानी कहना चाहता है कि 1 अप्रैल 2019 को। अभी बताओ कि 1 अप्रैल को यह आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, इस दिन तो हमारा बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है। तो अचानक वो चीज़ आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, वो साल का जब स्टार्टिंग का बीच मान लो कि बीच में कोई पेमेंट है वो नहीं आ रहा, तो हम उसको मानते हैं कि इस साल का पेमेंट नहीं आ रहा, तो एंड में जाके वो आउटस्टैंडिंग बन जाता है। बट वो साल की जब डेट स्टार्ट हुआ था, या हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ था, फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था, उसी में वो चीज़ आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा जो कैरिड फॉरवर्ड करके इस साल आया होगा। इससे पहले का क्या होगा, 31 मार्च 2019, यही होगा।
है ना, क्योंकि इससे पहले जब अकाउंटिंग ईयर चला होगा तो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 तक चला होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ आउटस्टैंडिंग होगी, मान लो आउटस्टैंडिंग एंड कहते हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ होगी वहाँ पे आउटस्टैंडिंग एंड होगी। तो यहाँ का आउटस्टैंडिंग एंड कैरिड फॉरवर्ड करके हम दोबारा हम इस नेक्स्ट ईयर भेजते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे तो एंड होगा, तो वो नेक्स्ट ईयर जाए क्या बन जाएगा, वो जाहिर सी बात है वो ओपनिंग बन जाएगा। ये लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2019। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, अब मुझे बताओ कि ये चीज़ क्या इस साल की है, वो तो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड करके आई है ना, मतलब इसका जो पूरा ट्रांजेक्शन था वो पिछले साल हुआ होगा, बट कैरी फॉरवर्ड के इस साल लेके आए। तो बताओ क्या इस ईयर के बीच में ये चीज़ हुई क्या, नहीं हुई। तो नहीं हुई तो क्या, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई बात समझ में। ऐसे मैं कहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाए, एडवांस में, एडवांस इन एडवांस एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, यानी कि ये आपको पैसा एडवांस में मिला, पैसा एडवांस में मिला, लेकिन पैसा कब मिला, कब मिला, ये पैसा आपको मिला 31 मार्च 2020 को। आपका साल यहीं खत्म हो रहा है। अब मुझे बताओ जब ये साल यहीं पे एंड हो जाएगा, जब ईयर क्लोजिंग करने का टाइम आया, उस टाइम पे कोई बंदा आपको कुछ 10,000 रुपये दे के जाता है, तो क्या वो इस साल का होगा। बात एडवांस की आई है, तो कहीं ना कहीं वो आपको पैसा फालतू में ऐसे एडवांस में देके चला गया, कह रहा है कि मैं आज एडवांस रख लो, इसको नेक्स्ट ईयर लगा देना। इसका मतलब तो ये होगा ना, तो क्या वो पैसा एडवांस एंड में देके जा रहा है, इस एंड में हम खड़े थे वहाँ देके जा रहा है, तो पिछले साल का थोड़ा ना का, अगर पिछले साल का होता तो कहीं ना कहीं एडवांस नहीं बोलता वो, एडवांस ही बोल रहा है, और एंड में देके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। तो क्या वो नेक्स्ट ईयर वाला पैसा क्या इस साल के लिए था, नहीं था, तो ये भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, अब एक और चीज़ लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019 to 20। अब देखो इस साल के दौरान में पैसे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैसा जो होगा आपको रिसीव होगा ना, उसी साल का होगा, इस साल से पहले का भी हो सकता है, इस साल के नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। बट ये जो आपको ड्यूरिंग द ईयर मिला, जो इस साल के बीच में मिला, इसमें से अगर जो पिछले साल का होगा वो माइनस कर दो, नेक्स्ट ईयर का होगा वो माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो इस साल का ही तो होगा। आई बात समझ में। ठीक है, हाँ, तो यानी कि हम कहना था, मतलब यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे समझाना चाहता हूँ बेसिकली क्या, कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन टॉपिक करने जाओगे तो आपको ये बातें बहुत ध्यान रखनी है कि सब्सक्रिप्शन में कौन सा अमाउंट कंसीडर करना है। तो मोटा मोटा मैं बताऊं तो इस साल जो हुआ वह बस वही कंसिडर करोगे, पिछले साल का इग्नोर, नेक्स्ट ईयर का इग्नोर, इस करंट ईयर का कंसीडर। आगे चलें, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे चलते हैं, तो मैं देखो वही मैंने चीज़ लिख रखी है आपकी, ठीक है, एज ए नोट काम आएगा आपको। अब मैंने लिखा यहाँ पे नोट लिख रखा है, नोट में कुछ क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कंसीडर ओनली, देखो लिखा है ना, जो मैंने बताया वही लिखा होगा। नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन इग्नोर या एक्सक्लूडेड, देखो नेक्स्ट ईयर मतलब इसके साल के बाद का या इस साल से पहले का, उसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन एक्यूड, एक्यूड मतलब क्या होता है कि आपको रिसीव तो हो गया बट आपने कमाया नहीं था। ओ सही बोला क्या मैंने, जी नहीं गलत बोला, मतलब एक्यूड का मतलब होता है कि मैंने कमा लिया था, अर्न कर लिया था, बट वो रिसीव नहीं हुआ, वो एक्यूड होता है। ठीक है, तो मान लो आपने कमा लिया तो साल के बीच में तो कमाया होगा ना, बट रिसीव नहीं हुआ अलग बात है, बट है तो इस साल का ना, एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ इसका, यहीं से हुआ ना, तो इस साल से हुआ तो क्या होगा, वो रिकॉर्ड होगा, मतलब इंक्लूड होगा। और आउटस्टैंडिंग हो गया इस साल का, मतलब इस साल के बीच में कोई पैसा आने वाला था बट आया नहीं, तो कहते आउटस्टैंडिंग में तो कहते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो आउटस्टैंडिंग का एक्यूड का वो बात एक ही है, तो अगर इस साल का होगा तो भी उसको हम इसी साल कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये 3 बेसिक पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने वाली बातें होती है। आगे चलते हैं, रिमेंबर, क्या बात आपको रिमेंबर याद रखनी है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर फॉर द करंट ईयर सो दैट सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ओनली करंट ईयर। देखो ना, अब अगर कई सारे के मन में एक सवाल उठता है कि हम करंट ईयर का ही क्यों लें, हम प्रीवियस ईयर क्यों ना लें, नेक्स्ट ईयर का क्यों ना लें, सबको एक साथ रिकॉर्ड कर देते हैं या एक ही साथ रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इनकम एक्सपेंडिचर हर ईयर बनता है, तो हर ईयर बनेगा, तो जिस ईयर बनेगा उसी का तो रिकॉर्ड करोगे ना, प्रीवियस ईयर क्यों लें, नेक्स्ट ईयर क्यों लें, इसीलिए हम
करंट ईयर को ही डाटा को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात है समझ में आ गई। तो फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट अगर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट देखो। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, ड्यूरिंग द का मतलब होता है कि इस साल मिला। अब इस साल मिला तो हो सकता है उस अमाउंट में प्रीवियस ईयर का ही पैसा आपको मिल गया होगा। तो देखो जब आप बैंक अकाउंट बनाते हो, जब बैंक अकाउंट बनाते हो तो बैंक अकाउंट में पैसा मिला बस वो रिकॉर्ड करते हो, या गया वो रिकॉर्ड करते हो। अब वो जरूरी था ना कि पिछले साल का हो इस साल का, है ना। तो ऐसे आपको समझ मिलेगा। तो वो ड्यूरिंग द ईयर बोला तो है, मतलब जो आपका ईयर चल रहा है, जैसे ईयर मैंने एग्जांपल माना कि 19 से 20 चल रहा है, तो ये ईयर में जो भी चीज़ मिलेगा वो क्या होगा, सबके रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब जो पूरा पैसा मिला उसकी वैल्यू यहाँ रखनी है। अब इसमें से वो वैल्यू को हटानी है, ऐड करनी है। जो पिछले साल का होगा उसको हटा दो, नेक्स्ट ईयर का होगा उसको हटा दो, इस साल का होगा इसको इंक्लूड कर लो। वो जो फाइनल आंसर आएगा वो सबके हमारा इस ईयर का होगा, आना समझ में। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर ले लो, प्लस एडवांस रिसीव इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपको एडवांस देखो, रिसीव इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब क्या, साल की स्टार्टिंग में एडवांस मिला। ये बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि देखो एडवांस आपको बिगिनिंग में मिला, एडवांस रिसीव्ड इन बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल की स्टार्टिंग में मिल रहा है ना। अब आपका साल स्टार्टिंग कब हुआ था, 1 अप्रैल 2019। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको पैसा एडवांस में दिया जाए, वो डेट है 1 अप्रैल 2019 के लिए, आपका साल चल रहा है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। तो अगर जब मेरा ईयर ओपनिंग हुआ था तभी मैंने आपको पैसा दे दिया और वो यहाँ पे एडवांस था, तो कहीं ना कहीं वो पैसा इसी साल के लिए दूंगा, क्योंकि अभी ये साल स्टार्ट, अभी एंड का हुआ है, स्टार्ट ही हुआ है और इसमें अभी 12 मंथ होते हैं। तो कहीं ना कहीं एडवांस मतलब क्या हो गया कि इसी साल के लिए मैंने वो पैसे आपको दिए हैं। तो एडवांस बिगिनिंग हुआ, तो अगर यहीं पे आपको रख दिए पैसे मैंने, तो कहीं ना कहीं इस साल का ही होगा। या दूसरे मतलब समझो, यहाँ पे मैंने बताया था ना, एड्रेस उसके रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द 31 मार्च 2020। अगर आपको यहाँ पे एडवांस पैसे दिया जाता तो इस साल का नहीं होता, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। और जो नेक्स्ट ईयर जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो दैट्स वाई अगर ये आपको पैसा बिगिनिंग में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पिछले साल के एंड में मिला होगा, जब भी आप इस साल ऐड करोगे। आई बात समझ में। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर साल की स्टार्टिंग में मिल रहा है पैसा तो कहीं ना कहीं 1 अप्रैल को मिला, तो बाकी जो रिमेनिंग मंथ है वो उनके लिए मिला होगा, तो उसमें ये साल के लिए ही मिला है तो उसको ऐड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट, सॉरी, एडवांस रिसीव इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद करते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। अगर करंट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है तो ऐड ही होगा, जाहिर सी बात है। एडवांस रिसीव इन द एंड या नेक्स्ट ईयर। अब देखो मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया था ना वहाँ पे कि आपको 10,000 रुपये क्या मिल रहा था, एडवांस मिल रहा था, वो एंड में मिल रहा था, तो नेक्स्ट ईयर के लिए तो होगा, माइनस कर दो। सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो इस साल का नहीं है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब देखो आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, यानी पिछले साल को वो एंड होगा, एंड आउटस्टैंडिंग होगा ना, तो इस साल आया होगा, तो पिछले साल का ही तो मतलब रखता है ना ये, तो इस साल का तो है नहीं, माइनस। तो जो इस साल का है वो मैंने प्लस में दिखा है, जो नहीं है वो माइनस में दिखा है। फाइनल आंसर जो आया है आपका वो दिखाता है क्या कि ये जो वैल्यू जो आई, ये वैल्यू जो आई वो इस साल की है, और इस साल की है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे इसको, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या है, एज इनकम होती है। अब इनकम कहाँ दिखाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, तो शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, इस समय आ गया, आगे चलते हैं। अब देखो ये तो ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट बता दिया मैंने ना प्लस माइनस करने का, तो कई जनों को ना ये चीज़ सूटेबल लगती है तो ऐसे फॉलो कर ले, अदरवाइज आप इसका अकाउंट भी बना सकते हो। अकाउंट बना के दिखाएं, देखो कैसे अकाउंट बनता है। आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन जो है ना ऐसे इनकम होती है, यस और नो। सब्सक्रिप्शन इनकम में कोई हमें पैसा सब्सक्रिप्शन मिलता है, हम एनपीओ चला रहे हैं तो कोई हमें पैसा देगा ना, तो सब्सक्रिप्शन आपको मिला तो एज ए इनकम हो गई। और इनकम आपको पता है कि आपको इनकम एज ए क्रेडिट साइड ही डिनोट करते हैं, उसको मतलब क्रेडिट साइड ही उसको रिकॉर्ड करते हैं, ये आपने पढ़ते हो आ रहे हो। ठीक है, तो अगर इसको अगर एज ए इनकम मानते हुए आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना मतलब कि अगर सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है तो क्रेडिट, अगर जा रहा है या कम करना है तो डेबिट, है ना। इनकम है और अगर ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है और आ रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड करोगे। अदरवाइज अगर किसी भी वे में अगर कम करना है आपको तो डेबिट कर दो, या कम हो रहा होगा तो डेबिट कर दोगे। तो देखो अब देखो यहाँ पे जो चीज़ हमने प्लस में लिखी है ना,
ये सब आपका ना ट्रेड साइड आ जाएगा, क्योंकि देखो इनकी वजह से क्या हो रहा है, सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है ना हमारा, प्लस हमें दिखा रहा है, तो ये आपका ट्रेड साइड रिकॉर्ड कर देना है। और जो जिसके माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन कम हो रही है, तो कम हो रही है तो उसको डेबिट कर दो, और जो बैलेंस लास्ट में बचेगा इनका इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा। देखो एडवांस रिसीव इन द बिगनिंग, साल में मिलेगा, स्टार्टिंग में आ गया। ड्यूरिंग द ईयर आपको मिल रहा है तो वो भी लेना है, कि वो तो आपका कुछ ना कुछ उसमें भी तो कुछ अमाउंट होगा जो आपको प्लस होगा, तो इसमें से ये है। और कुछ आपको बिगनिंग में मिला तो इस साल का है तो वो ऐड कर लिया, और कुछ आपका इसी ईयर का बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड मतलब इस साल का ही तो होगा तो वो ले लिया। टोटल क्या वैल्यू यहाँ पे गया, इसमें से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग होता है, पिछले साल का होता है ना, वो माइनस मतलब डेबिट में। एडवांस रिसीव एंड मतलब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा आपको रिसीव हुआ तो वो भी साल का नहीं होगा तो डेबिट कर दिया, क्योंकि कम करना है हमें ये वैल्यू। और इसमें से जब ये दो माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दोगे। चाहे ये फॉलो करो चाहे ये फॉलो करो, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा एज ए थ्योरेटिकल पार्ट, फॉर्मेट अकाउंट्स बना के दिखाया, मतलब सब्सक्रिप्शन को कैसे हमको हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है, किस वे में उसको प्रेजेंट करना है, वो मैंने आपको बता दिया। और ये ऐसे आपका नोट में भी नोट्स के तरह भी काम आ जाएगा एग्जाम टाइम पे, अगर आपको क्विकली रिविजन करना हो तो इस चीज़ को देख लोगे ना तो आपको फट से सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बोर नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, एकदम प्रैक्टिकली मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया कि हम क्यों पिछले साल का या नेक्स्ट ईयर का हटा रहे हैं। आया ना समझ में? ओके, अगर समझ में आया तो इसी पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक नहीं करवाऊंगा या तो जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा इसका एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, कैसे इसका यूज़ करें, है ना, या इस चीज़ को किस तरह से हम क्वेश्चन के साथ मैच करें, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर फिर वीडियो को एंड करेंगे। ओके आ जाओ। ओ शिट, ये क्या आ गया? अच्छा, ये तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ना। हाँ, तो अगर गाइज आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो, पिछला वीडियो में इंट्रोडक्शन था एनपीओ का, जो कि बताता है 10 मार्क्स का था। ये सारे के सारे जो है ना मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप देख के आओ, समझ के आओ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था हर चीज़ें। अगर वो आपने देखा होगा ना तभी फ्लो वाइज आपको ये वाले वीडियोज़ मैंने बता रहा हूँ भी सबसे बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ओके, आगे चलते हैं। चलो, तो गाइज यहाँ पे आपका दो आपके केस लेके आया हूँ सब्सक्रिप्शन के ऊपर, जो कि बहुत ही एकदम बेस्ट केस है, ठीक है। जो कि बहुत ही मोस्टली बच्चे होते हैं ना जो फंस जाते हैं, तो उसी के बेस के ऊपर मैंने ऐसे केसेस उठाए हैं जो कि नॉर्मल नहीं कह सकता ना इजी कह सकता हूँ। मैंने थोड़े वैसे उठाए हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या इसके अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 या 4 मार्क्स के, जिसमें अकाउंट बनाने को पूछ सकता है, या पूछ सकता है उसका कितना बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होगा, हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि थोड़ी देर में वो हट जाएगा शायद वहाँ से, ठीक है ना। तो उसको देखो और फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसी वे से आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है, तो देखो क्या है। ओके, देखो यहाँ पे तो मैं आपको मैं बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 केस है ना। 3 ईयर दे रखा है ना, 3 ईयर दे रखा है। तो यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द ड्यूरिंग द ईयर 2031 मार्च 2017 और द एंडेड 31 मार्च 2016 4,000 दे रखा है। और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वो 2,11,000। और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वो 8,000 दे रखा है। टोटल होता है आपका 2,23,000 रुपये, जो एक साइड में लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर द 540 मेंबर्स टेक द एनुअल सब्सक्रिप्शन 500, मतलब टोटल मेंबर कितने हैं 450 है। सब कितने रुपए दे रहे हैं 500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है 4,500 वर इन द एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू शो द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31 मार्च 2017 and also show the treatment of the subscription in the income expenditure account and the balance sheet। बता दिया ना क्या बोल रहा है ये, मतलब आपको डाटा वगैरह दिया है और कह रहा है क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बताओ कि उसमें कितना बैलेंस जाएगा, उसका ट्रीटमेंट भी आपको बताना है करके कि हाँ कौन सा अमाउंट किस में जाएगा किस साइड जाएगा, ठीक है ना। तो कश क्वेश्चन करें। ओके, तो आ जाओ
क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्या कि पहले देखो एक बार बताओ मुझे, अगर आपकी कंपनी में टोटल मेंबर है 450, सब देते हैं 500 रुपये, साल का 500 रुपये देते हैं, तो मुझे बताओ पूरे साल में कितने रुपये आने चाहिए आपके? सिंपल है, नंबर ऑफ ईयर, इतने लोग दे रहे हैं पैसे, मल्टीप्लाई करो, पैसे जाए कितने रुपये आ रहे हैं, यस और नो? ओके, तो भाई देखो देखो, तो सब्सक्रिप्शन में कितना मिलने वाला था? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द 31 मार्च 2017, यानी कि कितना रिसीवेबल, मतलब कितना मिलने वाला है। तो जितने मेरे पूरे कंपनी में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर्स होंगे सही मेंबर्स मुझे कितने कितने रुपये देते होंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा साल का, मुझे पता नहीं चला कितने रुपये आए। तो 450 लोग थे पूरे, सब 500 रुपये देते थे, कितने रुपये हो गए? 2,25,000 रुपये हो गए, यानी इतना पैसा मुझे इस साल मिलेगा। मिला नहीं है, मिलेगा, ठीक है। तो 2,25,000 रुपये मिलेगा। लेकिन आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो क्वेश्चन में देखोगे तो क्या कि आपको 2,11,000 रुपये दे रखे हैं, है ना। 2,11,000 मिल गए, 2,11,000 मिल गए किसमें? तो इसी ईयर में। तो 2,25,000 मिलने वाले थे, इसमें से 70 रुपये मिल चुके, माइनस करोगे तो 40,000 रुपये क्या निकलेगा? आउटस्टैंडिंग, मतलब इस साल पैसा मिलना था बट मिला नहीं 70 रुपये, ठीक है ना। ओके, इतना समझ आ गया। आगे चलते हैं कि अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, अकाउंट्स में कैसे हो करेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, क्रेडिट साइड लिखते हैं मतलब इनकम, और डेबिट साइड लिखते हैं एक्सपेंडिचर। तो इनकम का भरना क्रेडिट ही होता है, भी थोड़ी देर पहले बताया, तो क्रेडिट साइड लिखोगे, और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सबसे इनकम है तो इनकम साइड आएगी, कितने रुपये? 2,11,000 आपको मिला। ऐड आउटस्टैंडिंग एंड बिकॉज ऑफ कि इसी साल का तो है वो, तो सेल है तो सेल ऐड करेंगे ना, तो सेल ऐड किया, टोटल क्या होगा? 2,25,000। देखो आपको पता है पूरे साल इतने रुपये मिलेंगे, और आपको पता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साल का रिकॉर्ड करते हैं हमेशा 1 ईयर का। तो इस पूरे साल कितने रुपये आने वाले हैं, चाहे उसमें आपने आए हो आपके पास ना आए हो, लेकिन आपका पैसा तो है ना, और इस साल आपने अर्न किया था तो इस साल पैसा वो आने वाला था, बट इतने रुपये नहीं आए। तो आएंगे तो है तो इस साल का वो पैसा, तो इसलिए इंक्लूड किया गया। टोटल आपका 2,25,000 रुपये होना चाहिए जो ऊपर आया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैलेंस शीट में क्या शो करोगे। तो देखो इतना समझ आ गया ना। अब देखो आपको याद होगा 14,000 आपका आउटस्टैंडिंग एंड है, तो एंड है तो एंड वाली बैलेंस शीट, मतलब इस साल बैलेंस शीट 31/12/17, है ना, इस साल की बैलेंस शीट है, तो इसमें शो नहीं करोगे। इनकम है, मिली नहीं मिली, यानी कि आपने अर्न करी, यस करी, तो अर्न बट नॉट रिसीव, तो एज एसेट होगी ना वो, कभी ना कभी तो आएगी। तो एसेट है तो एसेट साइड शो करोगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड के नाम से 14,000, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझाने वाली है, देखो समझो यहाँ पे ध्यान से समझना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल कितनी आउटस्टैंडिंग थी देखो। तो आपको क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में देखो तो 4,000 रुपये लिखा हुआ है कि आपका 2016 में आउटस्टैंडिंग था, सॉरी मिला था, 2016 में का पैसा जो था वो 4,000 रुपये मिल गया। तो पहले चेक करो कि पिछले साल कितने रुपये आउटस्टैंडिंग था। तो आपको ना नीचे अगर आपको पढ़ोगे ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है कि 4,500 वर इन एरियर फॉर द ईयर 31/12/16, मतलब 2016 में ना 45 रुपये तो एरियर था, मतलब बाकी था। इसमें से 4,000 रुपये मिल चुके हैं, जो कि आपको लिखा हुआ है उसमें, जो 3 ईयर बने हुए ना, 3 साल का जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन वाला, तो ऊपर लिखा हुआ 2016 में 4,000 मिल गए, रिसीव्ड है। तो इतने रुपये मिल चुके हैं, और इतने रुपये हमारे बाकी थे, बचे कितने? 500 है ना, तो 500 रुपये नहीं मिले, तो मिलेंगे कभी ना कभी, तो वो भी आउटस्टैंडिंग है, और वो भी आपकी ऐसी इनकम बन चुकी है, तो इसलिए एसेट साइड आएगा 500। आप मुझे बोलोगे कि ये तो पिछले साल का पैसा था, हम तो इस साल रिकॉर्ड नहीं करते, कोई इस साल का तो इस साल रिकॉर्ड करते, पिछले साल का रिकॉर्ड नहीं करते, फिर क्यों लिया? देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बात की थी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हर साल बनता है, तो इसलिए हर साल का पैसा इसमें आता है, तो इसमें ही 500 रुपये नहीं दिखाएंगे, बट एसेट है ना। अब बताओ, एसेट तो बहुत सालों के लिए भी होता है, लायबिलिटी बहुत सालों के लिए होता है, तो भी इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से ये भी तो इनकम है। अब ये इनकम पिछले साल की थी, अब पिछले साल तो मिली नहीं, इस साल है तो इस साल भी तो इनकम है। अब जब तक नहीं मिलेगी तो हम शो करते रहेंगे, तो इसलिए हमने दिखाया कि 45 रुपये हमें मिलना था बट मिला नहीं, तो उसमें 4,000 मिल गया, तो 500 भी बाकी है, तो अभी मेरे लिए एसेट है, तो यहाँ शो करोगे, यहाँ पे कितने भी ईयर का शो करेंगे, बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा अब ईयर का शो किया जाता है, ठीक है। ओके आगे चलो, ये था आपका। अच्छा एक चीज़ और रह गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। आपको पता है कुछ जो नीचे लिखी हुई थी 8,000 रुपये, वो आपका एडवांस में मिला था। मैंने आपको ये बताया था बहुत पहले, आपको ये बताया था कि हमेशा नेक्स्ट ईयर के जो एडवांस मिलता है ना, वो इस साल इंक्लूड नहीं करते, बट इंक्लूड नहीं करते तो ऐसे लायबिलिटी नहीं होगी वो। मुझे बताओ, इस साल पैसा था
नहीं था, इस साल का नहीं था ना, बट उसने मेरे को एडवांस में दे दिया पैसा, जो कि वो जो होता है वो जो पैसा था वो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए था। बट मैं इस साल में पहले उससे पैसा ले लूँगा तो मेरे लिए क्या होगा, मैं अपने मन को ये मान के चलूँगा ना कि वो मेरे लिए भी वो पैसा लाइबिलिटीज है, क्योंकि वो जिस काम के लिए था वो मुझे पहले ही मिल गया। तो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज शो करोगे 8000। ठीक है, अब आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 में दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन होगा तो आपका एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। आई होप इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी आपका अभी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखो और समझो, क्वेश्चन को रीड करो, स्क्रीनशॉट लो, उसी पे बेस है आपका सेकंड प्रैक्टिकल जो कि हम करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है ना, सेकंड क्वेश्चन कहता है इसमें भी देखो 3 केस दे रखे हैं। 16-17 18,000 रुपये मिले, 17-18 1,00,000 रुपये मिले, 18-19 25,000 रुपये मिले। ओके, रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट में तो मिले हैं पैसे। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है ना कि आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन 2017 का कितने 20,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2018 का कितना 23,000 रुपये, जो कि हमारा करंट ईयर है। और सबसे एडवांस में आपको मिला है कितने रुपये, 20,000 रुपये, वो भी 17 में, 31 मार्च 17 को मिला है, 31 मार्च 17 को मिला है। ठीक है, ओके। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको रिसीव्ड कितना ऑर्डर देगा। साल है हमारा कौन सा, देखो ऊपर पढ़ सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018 का हमें अकाउंट बनाना है ना। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन कितना है 2018 का, सॉरी गाइस, सब्सक्रिप्शन 2018 का है। ठीक है, 2018 का है, तो सब्सक्रिप्शन 2018 का है, तो हमारा क्या करंट ईयर है, तो करंट ईयर में कितना पैसा मिला 1,00,000 मिला, तो वो लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव टोटल कितना 1,00,000 मिला। आपको पता है कि इसमें क्या करेंगे, जो इस साल का होगा ऐड कर दो, पिछले साल का होगा माइनस कर दो। तो देखो नीचे लिखा हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018 का, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपये, तो आईडी तो होगा ना इस साल का है, तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, 30,000। अब एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या, कि मैं लेस कैश सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 2,000 रुपये, ये मैंने माइनस क्यों किया, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये करते हैं इसका मतलब एक तरह से ना देखते हैं कि कैसे आ गया, ये कैसे गया ये, वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक अब मैं तुम्हारे समझाता हूँ एक ऐसे प्रैक्टिकल लेके। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकल लेके, हाँ देखो आपने क्वेश्चन में देखना मुझे बताना कि सबसे रिसीव कितना हुआ था आपको, 1,00,000 रुपये हुआ था। ये कब हुआ था 2017 से लेकर 18 में, है ना। इससे पहले 16 से लेकर 17 में कितने रुपये आपको मिले थे, कितने मिले थे 18,000 रुपये। ठीक है, अभी देखिए कर लीजिए। ठीक है, और नीचे लिखा गया है ना कि देखो रिसीव हुआ था आपको 18,000 रुपये 17-18, बट लेकिन इसका जो आउटस्टैंडिंग वो कितना था, वो लिखा हुआ है नीचे 20,000 रुपये, ध्यान से चेक करो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐसे 31 मार्च 2017 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, यानी कि 20,000 रुपये मेरे बाकी थे पिछले साल, मुझे 20,000 बाकी थे, बट 20,000 रुपये मिले कितने इस साल में 18,000। तो यहाँ पर 16-17 इसलिए लिखा रहता है कि वो पिछले साल का पैसा था, बट ये हम चीज़ें बना रहे हैं, वो देखो ऊपर हेडिंग बनी है रिसीव पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31/18, मतलब ये जो भी आपको तीनों चीज़ देख रहे हो ना मिले इस साल ही मिले, बट सबका ना ईयर दिखा रखा है कि 16-17 मतलब पिछले साल का पैसा था, वो इस साल मिला 18,000 रुपये। जो पिछले साल से लेट करता था उसका पैसा हमें यहाँ मिला 18,000 रुपये, इस साल का था वो इस साल ही मिल गया 1,00,000 रुपये। नीचे भी लिखा था आपको देखो 18-19 है ना, 18-19, यानी कि ये कहना चाहता है कि ये जो पैसा को मिला रिसीव साइड में लिखा कितने रुपए मिले 25,000 रुपये, ये कहना चाहता है कि 25,000 रुपये मिले तो ये सारे, लेकिन वो थे इस साल के लिए, तो ये दिखाता है साल आपका कि वो पैसा किस साल के लिए है। ठीक है, ओके, तो कन्फ्यूजन होता कि 1600 को मिले होंगे, नहीं मिले इस साल है सारे के सारे, बट वो दिखाता है कि ये पैसा रिलेट करता है 16-17 से, ये पैसा रिलेट करता है 17-18 से, ये पैसा रिलेट करता है 18-19 से। ठीक है ना, ओके। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे 16-17 में 18,000 मिला, बट चेक करो कि इस साल एक्चुअल में बाकी कितना था, तो लिखा हुआ आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं 20,000 रुपये मेरे बाकी थे, बट मिले मुझे इस साल 18,000 रुपये, तो कहीं ना कहीं अभी भी 2,000 बाकी नहीं है क्या, यस और नो। 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है ना, अभी तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा, बिगिनिंग होगा, कि पिछले साल का ये एंड इस साल क्या बन जाएगा, बिगिनिंग बन जाएगा। तो ये 2,000 रुपये कहीं ना कहीं मेरा इस साल के इस 1,00,000 रुपये में आए होंगे।
हो सकता है ना, या इसमें इंक्लूड होंगे, ये भी हो सकता है। इसलिए 2,000 रुपये बिगिनिंग आपका यहाँ पे माइनस होगा। आपको ये मैं बता दूँ कि 2,000 रुपये जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग निकाला हमने वो पिछले साल का ही पैसा था, इसलिए माइनस किया। ठीक है, तो 20,000 आपका बाकी था, जिसमें मिला 18,000 रुपये। 2,000 रुपये अभी भी बाकी है, वो कहीं ना कहीं अभी भी आपका कहीं ना कहीं इस साल रेट करता होगा, जो कि आपका कहीं ना कहीं ऐड हो रखा होगा, इसलिए लेस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का माइनस किया। समझ आ गया ना 2,000 रुपये कैसा आया? ओके। फिर ऐड किया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग में। आपको नीचे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में कि 31 मार्च 2017 को 20,000 रुपये मिले। तो मुझे बताओ ये साल हमारा क्या चल रहा है, ये वाला ये चल रहा है ना। तो अगर मैं 2031 में 2017 को देता हूँ मतलब इसको, तो वो 31 मार्च 1 अप्रैल नहीं बनेगा नेक्स्ट ईयर, अगले मतलब अगले एक ही दिन बाद 1 अप्रैल बनेगा ना। तो क्या हुआ, वो पैसा एडवांस है क्या, इस साल के तो है। अगर आपको एडवांस 31 मार्च 2017 को दे रखा है तो नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, वो 1 अप्रैल तो होगा 2017 से लेकर 18 का। तो इसलिए एडवांस बिगिनिंग है तो मैंने ऐड कर दिया 20,000 रुपये। इसको टीट करोगे तो आपका 1,48,000 रुपये आएगा, जो कि आपको इनकम एसेंस अकाउंट में शो करना है। और जैसे सब्सक्रिप्शन इनकम होती है तो केट साइड शो करोगे, फॉर्मेट एच यही बनेगा। ठीक है, और ये अमाउंट ये वैल्यू सीधा डायरेक्ट लिख देना और लिखना वर्किंग नोट 1 से आया। ये वर्किंग नोट में दिखा दिया मैंने ऊपर, जब तो वर्किंग नोट 1 लिखा है। ओके, समझ में आ गया? आगे चलें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, फिर देखो इतना करने के बाद आपको आप माइंड में क्वेश्चन आ रहा कि हम जब बैलेंस शीट में जब ट्रांसफर करें तो कैसे करेंगे। तो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी साइड इस साल का बना रहे हैं, करंट ईयर का 18 का। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में बताओ, बिगिनिंग में कितना था आउटस्टैंडिंग, वही निकाला 2,000 रुपये। मैंने कहा था ना इस साल कोई जरूरी नहीं कि इन बैलेंस शीट में इस साल का ही होगा, वो पिछले साल का पैसा इस साल ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इनकम ही तो है। जब तक हमें नहीं मिलेगी तो हमारे लिए वसूल बनी रहेगी। आई बात समझ में ना। तो 2,000 रुपये लिखा, और कैसा है देखो मैंने लिखा भैया 20,000 में से 18,000 माइनस करोगे तो 2,000 रुपये जो बाकी रह गया वो आएगा। बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड, इस साल एंड कितना था बताओ, तो 30,000 रुपये एंड था। लेकिन इसमें देखो ये लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड, मतलब एंड में आके 30 हो गया। तो बताओ पहले 2,000 आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग में, आउटस्टैंडिंग 2,000 पिछले साल का आया था, और इस साल कहीं ना कहीं 28,000 हुआ होगा, तो दोनों मिला के हो गए 30। ये टोटल 30 लिया गया है ना। मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे बता सकता तो यहाँ पे 28 भी लिख सकता था मैं डायरेक्टली यहाँ पे 30,000, क्योंकि इस साल पूरे साल का आउटस्टैंडिंग कितना 30 है, उसमें 2,000 रुपये पहले से ऐड हो रखे होंगे, तो माइनस करोगे तो 28,000 तो आते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 28,000 ही ऐड कर सकता था, बट क्या क्या करा क्यों नहीं, क्योंकि आपको समझाना चाहना था मेरे को कि आया कैसे। वही चीज़ है यहाँ पे कि पूरे साल 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग ऐड तो यहाँ पे दिखाते हैं, बट 2,000 रुपये इसमें ऐड हो रखा होगा बिकॉज ऑफ प्रीवियस ईयर का था, तो मैंने माइनस किया 28,000 आया। ठीक है ना। ओके, अब 25,000 रुपये तो आपको पता ही होगा कि आउटस्टैंडिंग एडवांस होती है, वो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है तो नेक्स्ट ईयर के लिए होती है, इसलिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड शो करोगे, आपने फ्री फंड में पैसा ले लिया इस साल, पिछले साल का था, सॉरी जो नेक्स्ट ईयर के लिए था, नेक्स्ट ईयर का पैसा जो पहले मिल जाए तो लाइबिलिटी हो जाती है। समझ आएगा। तो वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सब्सक्रिप्शन का मैंने सारे केस, मतलब जो मोस्टली केस थे, इंपॉर्टेंट केस थे, वो डिस्कस कर दिए। अगर आपको ये समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो दोबारा स्टार्टिंग से वीडियो देखो, उसको समझने की ट्राई करो। फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ईमेल करना, मैसेज करना, जो भी करना, लेकिन आपको आ जाना चाहिए। नहीं आता तो मैं दोबारा बताऊँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 केस हुए हैं आपके, 2 केस हुए हैं। ठीक है, और वो कहाँ चला गया, जो कि मैंने सब्सक्रिप्शन का, हाँ ये, और ये सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो सबका टॉपिक डिस्कस हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए, और आज का आपका 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, आई होप इसको घर पे जाके, मतलब घर पे इसको नोट कर लेना चाहिए, कॉपी में सेपरेट में, जो कि रिवीजन के टाइम पे वो काम आएगा। ठीक है, और बस इतना ही। आप क्या बताएं, इतना तो बोल दिया मैंने, है ना, इतना तो बोल ही चुका हूँ, अब क्या बोलूँ। बाकी तो काम आपका ही है, मेरा काम था बताने का, इंस्ट्रक्शन देने का, समझाने का, बाकी काम करना आपको ही आगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। ठीक है, इतना करना। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हो गया, अब देखो छोटे क्वेश्चन हो गए, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मैंने, जो कि एक कंज्यूमर आइटम आता है वही बता दिया, सब्सक्रिप्शन आता है वही बता दिया, जो कि वो 3 से 4 मार्क्स का आता है, थ्योरी पार्ट इसी में से आती है, वो भी डिस्कस हो चुका। अब बचा है एक क्वेश्चन जो कि बहुत बड़ा है, 6 मार्क्स का, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, फिर आपका चैप्टर एंड। ठीक है, और देखो फिर मिला के 10 मार्क्स का चैप्टर आता है, तो एक 6 मार्क्स का होता है, एक 3 मार्क्स का होता है, एक मार्क्स का होता है, कभी कोई थ्योरी पार्ट भी आती है, तो मिक्सअप होकर 10 हो जाते हैं। तो इसमें से अभी तक हमने कर चुके हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है,
टोटल। अब तो इतना कर लोगे तो आपको 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। अब बचे 6 मार्क्स का, तो नेक्स्ट वीडियो की वेट करना, उसको ज़रूर देखना, ठीक है। अगर उसको देख लोगे तो आपका समय एंड पे चैप्टर पूरा कंप्लीट A to Z, कुछ नहीं रहा, ठीक है। ओके, तो बाय बाय, चलते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। और बाकी नोट्स वगैरह होंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। वहाँ पे नए नए नोट्स, कलरफुल नोट्स वहाँ पे आते रहते हैं। कोई भी CBSE से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह वो भी वहाँ पे आती रहती है। तो प्लीज़ नेक्स्ट ज्वाइन करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जो नई चीज़ आने वाली है ना, कलरफुल नोट वगैरह, वो एज ए सब्सक्राइबर के लिए होगी। ओके ओके, बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, हेल्दी रहो, और अपने पेरेंट्स का केयरिंग करो। बाय 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 बाय।